खुदावंद के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में मेरे और इवेंजलिस्ट शॉन खान की तरफ से आप तमाम व्यूवर्स को बहुत सारा सलाम। हमारा दिल निहायत शादमान है कि खुदावंद ने हमें मौका बख्शा कि आज हम आप लोगों के साथ एक और प्रोग्राम को शेयर कर सके, एक नए एपिसोड के साथ। और आज हमारे साथ एक नौजवान खादम जो कि पास्टर हैं एक कलीसिया के, उनकी वाइफ, वो दोनों हमारे साथ हैं। इनका नाम पास्टर रॉनी रिचर्डसन है, मिस्टर एंड मिसेस रॉनी रिचर्डसन, जो आज हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे क्रिश्चियन फैमिली लाइफ के बारे में कि किस तरीके से क्रिश्चियन फैमिली लाइफ की बुनियाद होनी चाहिए, किस तरीके से हमें क्रिश्चियन फैमिली लाइफ को गुजारना चाहिए और किस तरीके से हमें मसीह के अंदर बढ़ना चाहिए। तो हमें आप लोगों के बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी मिल रहे हैं, कमेंट्स भी मिल रहे हैं कि आप लोग हमारे प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं। और आए हम जानेंगे कि किस तरीके से आप दोनों की फैमिली का आगाज़ हुआ। पहले तो हम आपको अपने प्रोग्राम पे खुशामदीद कहते हैं। हमारा दिल निहायत शादमान है कि आप दोनों हमारे एक कॉल पर ही आ गए हैं। थैंक यू सो वेरी मच। एज इनके जैसे बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, टाइम नहीं मिलता, लेकिन आपने टाइम निकाला खुदावंद के लिए। और मेरा ईमान है कि इस एपिसोड से हम तमाम व्यूवर्स जो है वो देखने वाले बहुत बरकत पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के ज़िंदा और जलाली नाम में आपको मेरे और पास्टर रॉनी की तरफ से सलाम। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते सबसे पहले कि खुदावंद ने हमें ये मौका दिया कि हम इस वक्त इस जगह पर मौजूद हैं। और आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड योर टीम कि बहुत ही ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं। और उम्मीद रखते हैं, ईमान है हमारा कि जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो इसके वसीला से बरकत पा रहे होंगे। तो हम आपसे जानेंगे कि पास्टर साहब, आप शादी से पहले खिदमत में थे, आपने घराने का आगाज़ कैसे किया, या शादी के बाद आप दोनों ने मिलकर खिदमत शुरू की? प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह के बाबरकत खूबसूरत जलाली फ़तामंद नाम में आपको तमाम देखने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। मेरा दिल आज खुदावंद की हजूरी में नहायत शादमान है। इससे कबल कि आपके सवाल का जवाब दूँ, मैं जिस तरह मेरी वाइफ ने भी कहा, हम आपको मुबारकबाद देते हैं, पास्टर दानिश को, पूरी टीम को, और थैंक यू सो मच आज आपने बुलाया। और बहुत सारे जितने भी पाकिस्तान के मसीही चैनल्स हैं, सैटेलाइट पर हैं, उन पर गया हूँ, उन्होंने मदू किया है, बहुत सारे शोज़ हमने किए हैं। लेकिन मेरा दिल आज बहुत खुश है कि आज जो फैमिली के ऊपर मैं और मेरा घराना बड़ा ज़बरदस्त, और आज ज़रूरत भी यही है। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया, बुलाया, ताकि हम इस पर बात करें, ताकि बहुत सारे लोग जो है वो इन बातों से मुस्तफ़ीज़ हों, फ़ायदा उठाएं और बरकत पाएँ। अच्छा, आपका जो सवाल था कि हमारी शादी कैसे हुई, हमने खिदमत का आगाज़ कैसे किया, एक्चुअली हमारा रिश्ता 2014 में हुआ। और रिश्ता जब हो रहा था, रिश्ता होने से पहले मैं 2010 से मैं खिदमत में हूँ, खिदमत का आगाज़ किया। गो कि मैंने 2000 में जो है पानी का बपतिस्मा लिया था, 2000 में मैंने पानी का बपतिस्मा लिया था, अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी थी। लेकिन प्रॉपर खिदमत 2010 से शुरू की। और मैंने खुदा के आगे रखा था कि खुदावंद, जो मेरा लाइफ पार्टनर हो, जो मेरी वाइफ हो, वो तेरी पाक मर्ज़ी से होनी चाहिए। मैंने बड़ी अजीबोगरीब किस्म की खुदा के आगे एक कंडीशन रख दी। मैंने कहा, खुदावंद, अगर ये रिश्ता तेरी तरफ से है तो खुदावंद कोई भी जो है इसके अगेंस्ट खड़ा ना हो, ना मेरी फैमिली में से, ना जो है जो ऑपोजिट फैमिली है उनमें से। होता है ना समटाइम्स, जैसे कोई लड़के वाले कहते हैं नहीं थोड़ा सा ये इशू है फैमिली या लड़की का, या लड़की वाले कह देते हैं नहीं लड़का या उसकी फैमिली ये वो। तो मैंने खुदा के आगे एक बड़ी अजीब सी कंडीशन और शर्त रख दी, खुदावंद, ये तेरी तरफ से साइन होगा कि यही लड़की है। अगर एक भी शख्स डिनाई करेगा या किसी ने कोई भी बात की, मैं समझ जाऊंगा तेरी मर्जी नहीं है। तो मैंने दुआ में रखा इस बात को। और जब मैंने दुआ में रखा और ये सिलसिला शादी का बातचीत शुरू हुई, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसने जो है वो इनकार किया। और मैंने कहा, खुदावंद तेरा शुक्र हो, ये तेरी तरफ से प्लान है और तेरी पाक रज़ामंदी है। 2014 में अक्टूबर में हमारा रिश्ता हुआ और 2015 की जनवरी में हमारी जो है वो शादी हुई। और उसके बाद हमने 2015 में ही मैंने पासबानी खिदमत का भी आगाज़ किया और चर्च को लीड किया। और खुदावंद का शुक्र है, खुदा ने एक खूबसूरत कलीसिया दी है, खूबसूरत टीम दी है, और मैं और मेरी वाइफ मिलकर जो है इसको लीड करते हैं और खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। तो आप लोगों की शादी को तकरीबन 6 साल जी, गालबन 6.5 साल हो चुके हैं।
6 साल में आप लोग मिलके खिदमत करते जी हैं। बिल्कुल। आमीन। कितने आप लोगों के किड्स हैं? जी हमारे 3 बच्चे हैं और प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद के नाम को जलाल मिले। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अगर मैं चाहूँगा कि अगर मेरी वाइफ बताएं कि जब वो आई यहाँ पर तो किस तरह खुदा ने उनकी ज़िंदगी में काम किया। इससे पहले जी मेरा जो ताल्लुक़ है वो किसी और कलीसिया से है और मैं बताना चाहती हूँ और बहुत से लोग जो हमें देख रहे हैं वो इसको सुनेंगे और मुझे यकीन है कि वो बरकत हासिल करेंगे कि मेरा जो ताल्लुक़ है वो किसी और कलीसिया से है। और मेरी मदर ने जो है वो हमारी बहुत अच्छी परवरिश की और हमारा जो माहौल था वो बहुत ही दुआया माहौल था। और मेरे फादर जो हैं, मैंने वो 7 years old उनकी डेथ हो गई और मेरी मदर ने जो है वो हमारी परवरिश की और उन्होंने हमें बहुत अच्छे माहौल में रखा। उसके बाद जब मेरी शादी हुई 2015 में, तो जब मैं यहाँ पर आई तो आप समझ लें कि मेरे लिए ऐसे था जैसे बिल्कुल डिफरेंट माहौल था। यहाँ पे वर्शिप से लेके सरमन तक बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि जब हम लोग एक पेंटिकॉस्टल कलीसिया में जाते हैं तो आप इस चीज़ को मुझसे मुत्तफिक होंगे कि उनका वर्शिप करना और हर चीज़ जो है वो डिफरेंट होती है। और जब मैं वहाँ आई तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं जब गीत गाते थे तो मुझे बहुत सारे गीत मुझे नहीं आते थे, तो मैं बहुत अजीब फील करती थी। तो मैं सोचती थी और मैंने उस टाइम खुदा से बात करना शुरू की और मैं कहती थी खुदा मुझे सिखा, मुझे बता। और मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जब मैं उस कलीसिया से यहाँ पर आई थी तो वहाँ पर ये चीज़ बताई जाती है कि जब आप दूसरी जगह पर जाएंगे तो वो आपको ऐसे कहेंगे और आपको ऐसे कहेंगे, तो वो चीज़ आपके माइंड में फीट हुई हुई होती है ऑलरेडी, और उससे निकलना, उन सारे बंधनों जुगों को तोड़ना जो है वो आप पर डिपेंड करता है। तो जब मैं यहाँ पर आई पेंटिकॉस्टल कलीसिया में तो मैंने देखा और मुझे अच्छा लगने लग गया, मुझे वर्शिप करना अच्छा लगने लग गया और मैंने फिर उस चीज़ को अडॉप्ट करना शुरू किया। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब मेरी शादी हुई तो मेरे जो देवर हैं ब्रदर एंथनी डेविस, वो स्ट्रीट मीटिंग्स करवाते हैं और मैं समझती हूँ कि ये मेरे लिए था। उस टाइम जो उन्होंने वर्ड्स रखी थी वो बैप्टिज्म के ताल्लुक से थी और वो जो मीटिंग होती है वो स्ट्रीट मीटिंग 14 डेज़ होती है और उस मीटिंग में 14 दिन एक ही वर्ड्स को बताया जाता है। तो उस पूरे सिलसिले में मैंने एक ही वर्ड्स को मुख्तलिफ खादमीन से सुना और वो बैप्टिज्म के ताल्लुक से थी और मैंने अपने आप को तैयार करना शुरू किया और मैं खुदा से बात करती थी और खुदा मुझे उसका जवाब देता था अपने खादिम के वसीला से हर रोज़। और तब मैंने पास्टर जी से इस चीज़ को शेयर किया और उन्होंने मुझे गाइड करना शुरू किया और मैं अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ कि पास्टर रॉनी जो है मेरे हस्बैंड हैं, मैंने जो भी सीखा है वो इनसे सीखा है और मैं इनको बहुत कॉपी करती हूँ। एक चीज़ मैंने सीखी कि खादिम कह रहे थे कि लोग जो हैं वो दूसरों को देखकर हसद करते हैं, तो क्या ही खूबसूरत बात है कि हम दूसरों को देखकर उन्हें कॉपी करें। हसद करने के बजाय हम उन्हें कॉपी करें। अगर आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है तो आप उसको अडॉप्ट करें। तो मैं इनसे चीज़ों को सीखती हूँ और जो ये बताते हैं मैं उसको कॉपी करती हूँ और बाजू का जब मैं कलाम सुना रही होती तो मैं अल्फाज इनके ले रही होती हूँ और मैं बोल रही होती हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील होता है और मैं इन्हें अपना स्पिरिचुअल फादर मानती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बात में अपनी बता रही थी कि मैं मेरा क्या बैकग्राउंड था, तो मैंने बाद में इस चीज़ को जब रियलाइज़ किया तो बहुत डिफरेंस है और यहाँ पर आके मैंने अपने आप को रूहानी तौर पर पाया कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई और मैं इस बात के लिए जितना भी खुदावंद का शुक्र अदा करूँ वो कम है। आमीन आमीन। एक बात आपने पास्टर रॉनी आपने की कि खुदावंद की मर्जी को मैं देखना चाहता था कि हमारा जो रिश्ता है खुदावंद की मर्जी के मुताबिक हो। तो आप क्या समझते हैं कि रिश्ते किस तरीके से होने चाहिए जो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक हो? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने किया है। एक बात यहाँ पर मैं सवाल देने से पहले रखना चाहता हूँ कलाम मुक़द्दस की। जब खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया 5 दिन में सब चीज़ें तैयार कर दी, खुदा ने कहा अच्छा है। 6ठे दिन खुदा ने आदम को बनाया और जब खुदा ने आदम को बनाया और आदम जब बना तो आदम ने कहा कि मेरी मानित कोई नहीं है। तो खुदा ने उस पर गहरी नींद भेजी और उसकी पसलियों में से पसली ली और उसके लिए एक औरत बनाई, ठीक है। और उसने जब उस औरत को देखा तो उसने कहा ये तो मेरी पसलियों में से पसली, मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। और आप ये देखें खुदा ने पहला रिश्ता कौन सा बनाया दुनिया में?
वो बाप का नहीं, वो माँ का नहीं, वो बच्चों का नहीं, वो बहन भाइयों का नहीं, वो मियाँ बीवी का रिश्ता जिसकी बुनियाद खुदा ने खुद डाली है, जिनका निकाह खुदा ने खुद किया है, जिनका गवाह खुदा खुद है, जिनको जोड़ने वाला खुदा खुद है। और सबसे मैं कहता हूँ सब रिश्तों से उत्तम रिश्ता जो है वो मियाँ और बीवी का होता है। वो स्पिरिचुअल रिश्ता, वो फिजिकल रिश्ता, वो मेंटल रिश्ता, वो हर चीज़ को जो है हर लिहाज से ये रिश्ता बड़ा खुदा की नज़र में जो है वो अहमियत का हामिल है। और जैसे अभी आपने कहा हमारे फैसले ज़िंदगी के, चूँकि मैं खुदा के साथ चलता था, खुदा के साथ मेरी फेलोशिप थी, मैंने खुदा को बहुत करीब से देखा और मैं इस चीज़ को जानता था कि हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में किस तरह के आज बिगाड़ हैं। और मैं जब एक सेमिनार में था, फील्ड क्लब में एक सेमिनार हो रहा था, हम टीनेजर थे और वहाँ पर एक फॉरेनर आए हुए थे और उस खादम ने, बहुत सारे खादमीन बैठे हुए थे और उस खादम ने कहा किस किस की बीवी है जिसको खिदमत में रुकावट करती है। तो बहुत सारे खादमों ने हाथ उठाए थे। तो मुझे, हम छोटे थे लेकिन इतनी होश थी, हम उस सेमिनार में थे और हमने अपने सीनियर खादमों को देखा कि बहुत सारे खादमों ने दिल खोल कर हाथ उठाए, उनकी बीवियां मौजूद नहीं थी। तो किसी ने उन्होंने जो फॉरेनर थे, पास्टर थे, उन्होंने पूछा कि आपको क्या इश्यूज हैं, आपको क्या इश्यूज हैं। तो उन्होंने दिल खोल कर अपने इश्यूज बताना शुरू किए। तो ये बात कहीं ना कहीं मेरे जहन में बैठ गई। तो मैंने कहा खुदा, मैंने तो तेरी खिदमत करनी है, तूने मुझे चुना है। खुदा ने मुझसे बात की थी जब खुदा ने मुझे कहा था कि तू जो है वो प्रीचिंग करेगा, और मैं वर्शिप करता था। तो खुदा ने कहा तू कलाम सुना। मैंने कहा नहीं खुदा, मैंने कलाम नहीं सुनाना, मेरी टांगें कांपेंगी, वर्शिप करवा लो। तो 2013-14 की बात आपको बता रहा हूँ। तो खुदा ने कहा तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना, मैं तुझे बताऊंगा क्या करना है, तू नहीं बताएगा कि मैंने क्या करना है। और मैंने ये खुदा की आवाज़ सुनी और मैंने प्रीचिंग करना शुरू कर दिया और फर्स्ट सर्मन पर 25 लोग बैप्टिज्म के लिए तैयार हो गए। तौबा और बपतिस्मे पे कलाम था। और इस तरह फिर उसके बाद खुदा ने खर्च और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और फिर खुदा ने इस तरह खिदमत को बढ़ाया। तो बात यह है कि मैंने इसलिए खुदा के आगे रखा, वो बात कहीं ना कहीं मेरे जहन के अंदर थी, खुदा देख तूने इस रिश्ते को जोड़ा है और ये सबसे उत्तम और अहम रिश्ता है। अगर आपका पार्टनर आपके साथ कोऑर्डिनेशन में अच्छा ना हो, आपका सपोर्टिव ना हो, तो आप कभी मिनिस्ट्री में फ्रूटफुल नहीं हो सकते। तो मैंने इसलिए ये चीज़ दुआ में रखी थी। आज बहुत बार हम दुआ में चीज़ें नहीं रखते या हम खुदा से पूछते नहीं हैं। खुदा से पूछना क्या, हम कभी दुआ ही नहीं करते। बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं और गलत डिसीजंस लेते हैं। कितनी सारी ऐसी फैमिलीज हैं, हर आए दिन मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, ऐसी खातून आती हैं, ऐसी औरतें, ऐसे भाई आते हैं जिनकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और उनको समझाते हैं, पेरेंट्स समझाते हैं, लड़का शराब पीता है, नशा करता है, ना शादी कर, लेकिन उस टाइम उसके सर पे इश्क सवार होता है, नहीं सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा, और फिर शादी के बाद रोती हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस हैं और शादी के बाद रोती हैं, पछताती हैं क्योंकि उन्होंने शराब। मैं कहता हूँ अगर कोई नशेई है, शराबी है, किसी काम का नहीं, उसके साथ शादी ना करो, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। शायद बहुत सारे लोग मेरे बात से इत्तेफाक ना करें, दुआ करें इनके लिए, जो शराब पीते हैं या जिनके बच्चे पीते हैं, वो शायद मेरे साथ इत्तेफाक ना करें। उनको नसीहत हो वो अपनी शराब छोड़ें, हमारी शादी होनी है भाई, कोई लड़की नहीं हमें मिलती। आज लड़कियों को ये बात समझने की जरूरत है कि हम और लड़कों को भी, हाँ, कि हम जब अपना लाइफ पार्टनर चुने, दुआ में रखें और सोचें समझें पूरे होशो हवास में, यार आया ये लाइफ पार्टनर मेरे लिए ठीक है या नहीं है, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री में हूँ, खिदमत में हूँ, या खुदा के साथ चलता हूँ, या मैंने जॉब करनी है। इसके अलावा भी अगर आप देख लें तो अगर पार्टनर सपोर्टिव ना हो तो बहुत बार प्रॉब्लम्स और सेपरेशंस, डिवोर्स देखने को मिलते हैं। ऐसे इश्यूज आए हैं। बिल्कुल ठीक बात की। और मैं ये समझता हूँ कि ये बेसिकली इमैच्योर फैसले होते हैं। एग्जैक्टली, मैच्योर फैसले आपको खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम से मिलते हैं जब आप इसकी हिकमत को अपने अंदर लेते हैं, चाहे वो गर्ल हो, बॉय हो, और जब वो अपने लाइफ पार्टनर के लिए दुआ करता है, खुदावंद से बात करता है, तो ज़रूर खुदावंद उसे एक अच्छा जवाब देता है। वो कहते हैं ना, देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो इसलिए कुछ लोग वेट करना बुरा समझते हैं इस लाइफ पार्टनर के लिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खुदावंद ने हर किसी के लिए एक टाइम मुकर्रर किया, और जब वो उस टाइम पर मैरिज करेगा, जब वो उस टाइम पर लाइफ पार्टनर को देखेगा अपने, तो खूबसूरत रिश्ता होगा। ऐसा रिश्ता जिसके अंदर खुदावंद भी होगा
जिसके अंदर फैमिली भी आपकी जो है मसीह में फ्रूटफुल हो, Exactly. और आप खिदमत भी अच्छी करेंगे, सब अच्छी चीजें होंगी खुदा के फजल से। आपने वेट करने की बात तो एक बात यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, हम इंतजार वाकई नहीं करना चाहते। हमारा सेल फोन अगर 1 सेकंड के लिए हैंग हो जाए ना, हम उसको मारना शुरू कर देते हैं। हम बैटरी चेंज के क्या हो गया, हमें क्या पता सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हो, क्या हो रहा है, हम इंतजार नहीं करते हैं। खुदा राइट टाइम राइट डिसीजन आपकी लाइफ में लेता है, राइट पर्सन को आपकी लाइफ में लेकर आता है। तो हम हरी में होते हैं, हमें जल्दी चाहिए, तो हमें वेट करना है, इंतजार करना है, राइट टाइम राइट डिसीजन राइट पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। बहुत ही बाबरकत गुफ्तगू चल रही है, इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते ही प्रोग्राम मैं और मेरा घराना। वेलकम बैक। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे साथ गेस्ट पास्टर रॉनी और उनकी मिसेस हैं, और बहुत अच्छी गुफ्तगू हम कर रहे थे। तो एक सवाल आता है हमारी आसपास जब हम देखते हैं घरानों के अंदर मैरिज लाइफ के प्रॉब्लम के ऊपर, कि हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। तो उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम देखते हैं आजकल के दौर के अंदर, जिसकी वजह से सेपरेशंस हो जाती हैं, बहुत सारे झगड़े कॉज हो जाते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं, क्यों, वजह क्या है कि जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर? एक्चुअली वजूहात तो इसकी बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन अगर जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंसेस हुए हैं, ज़्यादातर रॉन्ग डिसीजंस हमने लिए हैं। खुदा की मर्जी के अगेंस्ट जब हम जाते हैं तो उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं निकलते हैं। जब एक मर्द है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं करता है, फिर उसके बाद वो जो है वो नशा करता है, ठीक है, या वो शराब पीता है, वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी सर अंजाम नहीं दे रहा। जब वो जॉब नहीं करेगा, वाइफ जॉब करेगी, तो वो फिर रोब भी डालेगी, वो फिर बातें भी सुनाएगी। जब वो घर पे वेला बैठा रहेगा तो क्या होगा फिर? और ये बहुत जो है ये देखते हैं हम कि फैमिलीज के अंदर, बहुत माशरे के अंदर, हाँ, दोनों मिलकर कमाए। और जब रिस्पेक्ट नहीं रहती है, फिर प्रॉब्लम्स, तनाव, क्योंकि उसके अंदर जो शौहर के अंदर एक वो होता है ना कि मैं मर्द हूँ, ठीक है, और फिर दूसरों के सामने भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो वहाँ पर भी इश्यूज। अगर आप शौहर की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ठीक तौर पर पूरा नहीं करते हैं। और अगर ज़्यादा है तो दोनों मिलकर कमाएं, लेकिन शौहर को ज़रूर करना चाहिए ताकि वो अपने घराने की कफालत कर सके, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी खुदा के कलाम को अगर हम देखें तो ये मर्द के सर पर है। तो ये चीज़ें होती हैं, इस वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। और फिर जो है अगर उस तरफ चले जाएं कि लड़की की तरफ चले जाएं, तो लड़कियां जो हैं उनके डिसीजंस भी ठीक नहीं होते। समटाइम्स लड़कों के डिसीजंस ठीक नहीं होते हैं, तो फिर बहुत बार तू मैं और मैं एक, जब भी मैं निकाह करता हूँ तो मैं सरमन सुनाता हूँ, जब भी तो मैं फैमिलीज को सरमन सुनाता हूँ। लड़का और लड़की तो हैं, जब लड़की शादी करके ससुराल में आती है ना, उसको ससुराल की चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए, जो अच्छी चीज़ें हैं। ये नहीं अगर वो गलत काम करे तो उनके साथ मिलकर अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए और उनके माहौल के अंदर ढलना चाहिए। और जब सास अपनी बहू को बेटी नहीं ना समझेगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। और जब बहू अपनी सास को माँ नहीं ना समझेगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जब वो अपनी सास को आंटी बोलेगी, जब वो अपनी बहू को बेटी नहीं समझेगी, तो तब एक रिश्तों में तनाव रहता है, एक दूरी रहती है, एक जुदाई रहती है, ठीक है। माँ भी तो बेटी को इतनी बातें सुना देती है, बातें कर देती है, लेकिन सास ने कर दी है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, तो इश्यूज हो गए, इसने ये बात क्यों की है, फिर सास बहू की शुरू हो जाती है। और आज आपको पता है पाकिस्तान मीडिया, इंडिया मीडिया, जो लोग देखते हैं टेलीविजन ड्रामास, और ये एक बड़ा जबरदस्त, मैं कहता हूँ, एक ट्यूशन सेंटर है जो घरानों को तोड़ रहा है, बर्बाद कर रहा है। नाजायज रिश्ते आप देख लें, तलाकें देख लें, आप लड़ाई झगड़े देख लें, ये लोग आज पाकिस्तानी ड्रामों से सीख रहे हैं, उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। आज बहुत इन्फ्लुएंस है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो ये चीजें हैं कि आज फैमिलियों में बिगाड़ क्यों है। प्रॉब्लम यही है कि कोई भी सही तौर पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहा। एक और बात इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि लड़की को उसकी फैमिली, लड़की की फैमिली उसको सही टीचिंग्स नहीं देती, उसको कहते नहीं है कि वो अब तेरा घर है, वो तेरा बाप है, वो तेरी माँ है, वो तेरा शौहर है।
जब छोटी मोटी किस घर में बात नहीं होती, बात हो जाती है, लड़की आगे बताती है अच्छा तुझे उन्होंने ऐसा बोल दिया, अब तू ना इस तरह कर, इस तरह तू अपना किचन अलग कर ले। वो ट्यूशन कंटिन्यू रहता है ना, Exactly. हालांकि वो पहले ट्यूशन दे देना चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर कंटिन्यू रहता है तो वो जो है बिगाड़ पैदा Exactly. लड़की को सपोर्ट मिलती है, लड़की का हौसला बढ़ता है, फिर वो जुबान चलाती है, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी। एज अ वाइफ का परसेप्शन लेंगे हम, तो आपसे जानेंगे आप क्या कहती है कि किस तरीके से वाइफ को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वाइफ की होती है उसके अंदर किस तरीके से उसे करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं पासा जी की बात को जो है वो सेकंड करते हुए ये कहना चाहूँगी कि जब एक लड़की की शादी होती है तो उसके माँ बाप का ये फ़र्ज़ बनता है, इस अल्फाज पर ज़रा गौर कीजिएगा, फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी बेटी को सिखाएं, समझाएं कि बेटा तूने जो है जब दूसरी जगह पर जाना है तो आपने किस तरह से रहना है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप उसको बताएं कि आपने वहाँ जाकर कैसे रहना है। और आप उसको, ये आजकल जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को शय देते हैं, ठीक है ना, वो उनको बोलते हैं कि नहीं नहीं बेटा अगर कुछ भी हो गया हम तेरे साथ हैं। देखिए मैं ये नहीं कहती कि आप अपने बच्चों को ये बोले कि नहीं भाई बस अब मरना जीना तेरा वहाँ है, लेकिन आपका फ़र्ज बनता है माँ बाप होने के नाते से कि आप उसको उनको बताएं कि बेटा आपने किस तरह से आगे जाकर चलना है, आपने जो अब से वो आपका घर है, आपने उनके साथ मतलब अच्छे से रहना, प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी आपके उस घर के और अंदर। इसके साथ साथ एक और चीज़ को मैं ज्वाइन करना चाहूँगी, वो ये है कि खुदा का कलाम हमें बताता है कि ए बीवियों अपने शौहरों के ताबिया हो। ये जो वर्ड है ताबिया, ये बहुत जो है ना भारी वर्ड है, और अगर हम आजकल के माहौल में देखें, इंसानों को बुरा ही बहुत लगता है बिल्कुल, और खास तौर पे अगर मैं अपनी बेटियों बहनों की बात करूं तो अगर उन्हें ये बात बोल दी जाए तो उन्हें ऐसा लगेगा कि कोई सुई चुबो दी है कि हम कैसे किसी के ताबिया हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, और मुझे कहते हुए बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा कि जब मैंने ये फर्स्ट जब पढ़ी फर्स्ट, तो मुझे दैट टाइम आई वाज नॉट लाइक, मैं बिलीवर नहीं थी, तो मैंने कहा खुदा ने ये क्या बोल दिया। लेकिन आज खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि ए बीवियों अपने शौहरों के ताबिया हो। अब ताबिया होने से मुराद ये है, अब ये कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी बातों को सुने, उनको समझें, उनको प्रायोरिटी दें, और उनकी जो भी वो आपको कहते हैं आप उनकी बातों पर अमल करें और उनकी रिस्पेक्ट करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। और मैं इस वर्ड्स को पढ़ना चाहूँगी, अहद जदीद में से है, पहला पतरस उसका 3 बाब और उसकी फर्स्ट आयत से मैं इसको पढ़ूंगी। खुदा का कलाम यूं बयान करता है, ए बीवियों तुम भी अपने अपने शौहरों के ताबिया रहो, इसलिए कि अगर बाज उनमें से कलाम को ना जानते हों तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खिंच जाए। अब देखिए इतनी खूबसूरत बात खुदा का कलाम में बताता है कि अगर आपका शौहर बिलीवर नहीं है, ठीक है, तब भी वो आपको देखकर आपके अंदर, देखिए 4 अंजील तो है लेकिन 5वीं अंजील हम खुद हैं, खुदा का कलाम हमारे अंदर बसा होना चाहिए। तो वो आपको देखकर, आपके चाल चलन को देखकर, वो आपको देखकर खुदा को आपके अंदर देखे और आपको देखकर खुदा की तरफ आए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज हमें अपनी बेटियों को ये बताना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में खुदा का कलाम होना बहुत ज़रूरी है। आज हम अपने बच्चों को हर चीज़ दे देते हैं, महंगे से महंगे एसी लेके देंगे, फ्रिज लेके देंगे, लेकिन दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, खुदा का कलाम। हम उन्हें ये देकर रुखसत करें कि बेटा इसको तूने पढ़ना है। जब आपकी ज़िंदगी में खुदा का कलाम होगा तो आपकी ज़िंदगी में कभी डिवोर्स, कभी सेपरेशन हो ही नहीं सकती। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड। और जैसे हम बात कर रहे हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ, जब हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन अच्छा होगा, फ्रूटफुल होगा, तो ऑब्वियसली औलाद भी अच्छी होगी। तो औलाद के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो आप क्या समझते हैं पास्टर रॉनी के औलाद को किस तरीके से होना चाहिए कि फैमिली में प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि इश्यूज औलाद की तरफ से ज़्यादा होते हैं। एग्जैक्टली, बहुत खूबसूरत बात की है। पहली बात है, अच्छे रिश्ते लड़कियों को मिलते नहीं हैं। जिस तरह का आज माहौल है, सोसाइटी है, पेरेंट्स के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, कहते हैं पास्टर जी हम चाहते हैं हमारे बच्चे आप जैसे हो जाएं, बड़ा मासूम सी बात करते हैं। मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है, काश कि आप मेरे पेरेंट्स की तरह हो जाएं। मेरे पेरेंट्स मुझे, मेरे वालिद, मेरे डैडी, जब हम छोटे थे हमें
रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जैसे बच्चे को स्कूल मार पीट के भेजा जाता है, ट्यूशन भेजा जाता है, नहीं तो पढ़, बच्चे का नहीं भी दिल चाह रहा, फिर भी पेरेंट्स भेजते हैं, नहीं बेटा एजुकेटेड हो जाओगे। तो हमें उस तरह संडे स्कूल भेजा गया, हमारी परवरिश की गई, फैमिली प्रेयर होती थी, रोज रात को हमें बिठाया जाता था, हमारे घर का इन्वायरमेंट ऐसा था। पेंटिकॉस्टल कलीसिया में हमारी जो है हमारा बचपन गुजरा है, हमने तरक्की की, खुदा के कलाम को पढ़ा है, और जो है हमारे वालिदैन ने हमें उस राह पर लगाया। मिसाल में लिखे है ना कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जहाँ उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का कलाम कह रहा है। तो आपने जब तरबियत ही ठीक नहीं की है तो बच्चा तो बिगड़ेगी ना। तो आज मैं कहता हूँ आप मेरे माँ बाप की तरह बने, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या कर रहे हैं। बच्चे का कोई कसूर नहीं है। बच्चा अगर कोई अंग्रेज का बच्चा है ना, वो अनपढ़ जाहिल भी है ना, उसको अंग्रेजी आती है, उसकी जुबान, वो जिस एनवायरनमेंट में रहेगा ना तो उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करेगा। अगर बाप बैठ के शराब पी रहा है, नशा कर रहा है, बेटा 99.9% शराबी निकलेगा। ये खुदा का फजल हो जाए, बच्चा तब्दील हो जाए तो हो जाए। लेकिन जो माँ बाप करते हैं बच्चे फॉलो करते हैं, देखते हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। तो जब आपको देखते हैं तो वो चीज़ों को कॉपी करते हैं, वो अडॉप्ट करते हैं। मैं जब मेरे बच्चे, अभी तो मेरा बड़ा बेटा जो है नेक्स्ट मंथ 5 years का हो जाएगा, जब वो 1 साल का भी नहीं था, मैं प्रेयर करता था, सजदे में जाता था, वो मेरे साथ सजदे में जाता था, प्रेयर करता था। तब से वो सजदे में जाता है, जमीन पर झुक कर। और जब कभी मैं अपने बिस्तर पर बैठ कर दुआ करके, कहते डैडी कम ऑन, हम नीचे बैठ के सजदा करें। वो लड़ाई करता सी देखें, मुझे खुद शर्म आ जाती है। मैं उठ के मैं कहता ओके लेट्स गो, हम जाते हैं जमीन पर झुककर सजदा करते हैं, दुआ करते हैं। आपका एनवायरनमेंट आपके बेडरूम से चेंज होता है, आपके घर से चेंज होता है। आप जो बच्चे के अंदर फीड करेंगे, बच्चा उसी में। अभी मेरे बच्चे सजदे में जाके दुआ करते हैं, प्रेयर करते हैं, वर्शिप करते हैं, बजाते हैं। वो क्यों? उन्होंने देखा है, उनको एनवायरनमेंट। आप यकीन जाने, लोग बच्चों को चर्च नहीं लेकर आते, कहते हैं बच्चे तंग करते हैं चर्च में। और जब थोड़े बड़े होते हैं ना, फिर कहते हैं बच्चे हमारे साथ चर्च नहीं आते। अरे आपने आदत ही नहीं डाली। हमारे बच्चे छोटे हैं, तंग भी करें जो भी करें, हम तीनों बच्चों को चर्च लेकर जाते हैं। मेरा बच्चा 1 महीने का था तब से चर्च जाना शुरू कर दिया, ठीक है। मेरे बेटे को फीवर हो गया था, उसको एंटीबायोटिक्स लगी हुई है, उसको कनोला लगा हुआ है, हम उसको रात को चर्च लेकर गए। 3 घंटे प्रेयर मीटिंग की, 1-2 घंटा एक फैमिली में। हम इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करते। वैसे भी तो बच्चा घर में रहता है, वैसे भी तो और सारे काम करता है। तो हम चर्च के मामले में पेरेंट्स से मैं बात करना चाहता हूँ, चर्च के मामले में हम बहुत वीक हैं। और ना संडे स्कूल हमने भेजना, ना हमने चर्च भेजना। उनकी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसलिए वो अच्छे मसीही नहीं बनते। माँ बाप एक रोल मॉडल है बच्चे के लिए ना, तो माँ बाप को अपने आप को चेंज करना, जब औलाद होती है माँ बाप को अपने आप को तब्दील करने की जरूरत होती है। तो इसलिए बच्चों के ऊपर माँ बाप का सबसे बड़ा जो है ना वो असर होता है, और फिर बच्चे उसको अडॉप्ट करते हैं, फिर उसी तरह अपनी लाइफ को गुजारते हैं। फिर कहते हैं कि अच्छा पहले तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, रिश्ता मिल गया, शादी हो गई, बनती नहीं है। बन भी जाए, बच्चे हो जाए, बच्चे नहीं होते। बच्चे भी हो गए, बड़े हो गए, बच्चे खराब निकल आए। आज हमारे माशरे में ये प्रॉब्लम्स है। मैं कहता हूँ कि बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, आज के दौर में ना 8-10 साल के बच्चे को समझा दो तो समझा दो, वरना उसके बाद बच्चा आपको समझा देगा। आज का माहौल इस तरह है। तो आज मैं खास पेरेंट्स को ये बात कहना चाहता हूँ, गौर से सुनिएगा, जितने वालिदैन हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, अगर अभी आप बच्चों की सही रास्ते पर उनकी करेंगे रहनुमाई, खुदा का कलाम दिखाएंगे। पेरेंट्स अक्सर मुझे कहते हैं कि बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते, गिव देम द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के कलाम में लिखा है तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। आपको कहने की जरूरत नहीं है कि मेरी इज्जत करो। आप जब खुदा का कलाम देंगे, उनको पता है कि हमने खुदा के कलाम में सीखा है, पढ़ा है, हम खुदा के कलाम को फॉलो करते हैं। वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू आवर पेरेंट्स। तो ये चीज़ें हैं, आज पेरेंट्स के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। बच्चों का कसूर नहीं है, बच्चों को माहौल ही आपने ऐसा दिया है, ठीक है। हम बच्चों को ब्लेम करते हैं कि बच्चा ऐसा निकला है, बच्चा खराब निकला है। पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल, आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ। एक साइकोलॉजिस्ट ने ये बात बताई थी कि 15 साल तक जो बच्चे की उम्र होती है, उसके अंदर बच्चा वो करता है जो आप उसे कहते हैं करने, लेकिन 15 साल के बाद वो करता है जो आप दिखाते हैं कि आप कैसे करते हैं। तो वो आपके कहने के मुताबिक नहीं फिर चलता, फिर वो आपको देखता है, अडेप्ट करता है कि आप किस तरीके से चलते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से लोगों से बात करते हैं। झूठ तो नहीं बोलते,
तो मतलब किस तरीके से आप लाइफ को गुजार रहे हैं, कैटर कर रहे हैं, वो सब नोटिस करता है और फिर उसके बाद वो वैसी लाइफ गुजारेगा। तो ये बहुत अपनी आपने अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया और ये मैं समझता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ को आपने शेयर किया घरानों के अंदर के किस तरीके से ये इश्यूज हैं, और इन पे अच्छा हमने बात की एज अ पेरेंट के पर्सपेक्टिव से भी और एज अ चिल्ड्रन के पर्सपेक्टिव से भी कि क्या इश्यूज हैं। और अब मैं चाहूँगा कि आप फैमिलीज़ के लिए पास्टर रॉनी प्रे करें, घरानों के लिए, उनकी बरकत के लिए, ताकि खुदावंद जल्द ही ऐसी हमारे जो कौम के इश्यूज हैं इसे हल करें। अच्छा, प्रे करने से पहले जी चंद एक बातें जो मेरे दिल में हैं और मैं बड़ा बोझ समझता हूँ उनको शेयर करना जरूर, और मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा अगर आप जी इजाज़त दें। जी मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, मास्टर जी हमारा निकाह कर दें, बहुत सारे हैं, लेकिन एक मैं यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ। एक बहन आई, कहती हैं कि मास्टर जी एक नॉन क्रिश्चियन है, मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि आप मेरा निकाह करें, और मैंने उसको मनाया है और मैंने सोचा मैंने आपको कार गिफ्ट करनी है। मैंने कहा मैडम आपने रॉन्ग नंबर डायल किया, मेरे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, आप जाएं, आपको बड़े पादरी मिल जाएंगे रजिस्टर लेकर घूम रहे हैं, 2-4 हज़ार में आपका निकाह कर देंगे, लेकिन आप मेरे पास नहीं आए, सॉरी, आपको आपकी कार मुबारक हो, ठीक है। बहुत सारे हमारी ऐसी लीडरशिप भी है जहाँ पर वो रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं और उसके बाद बच्चियाँ पछताती हैं, ठीक है, और फिर रोती हैं। मेरे पास एक लड़की आई, हमारे वहाँ की रहने वाली हैं, उसने रॉन्ग डिसीजन लिया, कुछ सालों के बाद मैंने उसको देखा, मैंने उसको पहचाना नहीं, वो आई कहती है मुझे अपनी चर्च में रख लो, अपने घर पे रख लो, मैं यहाँ ही रहूँगी। मैंने कहा सॉरी, मैं आपको कैसे रख लूँ, आपका भाई आप उनके घर पे जाए, वो मेरे पास आ जाएंगे, आपने इसको रखा हुआ है। फैमिली ने उनको अडॉप्ट करने से इनकार कर दिया, क्योंकि जिससे उन्होंने शादी की थी उन्होंने घर से धक्के दे के निकाल दिया। आज लड़कियां रॉन्ग डिसीजंस लेती हैं, गलत फैसले करती हैं, ठीक है, फिर बाद में रोती हैं और पछताती हैं। और मैं कहना चाहता हूँ जितनी भी हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, किसी शराबी और नशेई से शादी ना करें, वरना आप सारी जिंदगी रोती और पछताती रहेंगी, ठीक है। आपकी जिंदगी है, बड़ी हिकमत और दिनाई से फैसला करें कि आप किस इंसान से और किस शख्स से आप शादी कर रही हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी और खुशगवार रहे और आपकी औलाद भी अच्छी निकलेगी फिर। और हमें इन चीज़ों को आज नोटिस करने की ज़रूरत है और इन टॉपिक्स को जो है वो उठाना है हमने, ताकि हमारे माशरे का माहौल चेंज हो, ताकि हमारा कल्चर चेंज हो। बहुत अच्छी बातें पास्टर रॉनी से हमने सीखी, उनके लाइफ एक्सपीरियंस से, तजर्बे को हमने देखा कि किस तरीके से फैमिली प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम से। तो अब वक्त है कि पास्टर रॉनी आप सारे व्यूअर्स के लिए जो हमें देख रहे हैं उनके लिए प्रे करें, फैमिलीज़ के लिए प्रे करें। ऑलराइट, लेट्स प्रे। आइए हम दुआ करते हैं। प्रेज़ हालेलुया। खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, बहरोबर के खालिक और मालिक, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं इस घड़ी के लिए। खुदावंद इन पहरों के लिए, तेरी दी हुई तमाम बरकतों, नेमतों, रहमतों और बख्शिशों के लिए बाप, जितना भी शुक्र अदा किया जाए इतना ही कम है। ख़ास तौर पर तेरे इन लोगों के लिए, भाई शॉन के लिए, बहन रोशीला के लिए, खुदावंद इनकी पूरी टीम के लिए, ग्रेस नेटवर्क के लिए, खुदावंद जिन्होंने आज तेरे खादमीन को खुदावंद अपने स्टूडियो में इनवाइट किया ताकि एक बड़े ख़ास टॉपिक पर खुदावंद हम बात कर सकें और खुदावंद अपनी सोसाइटी को खुदावंदा एक अच्छा मैसेज देने वाले हो सकें। अब आप इसके वसीला से जहां तक ये आवाज पहुंचे खुदावंदा, लोगों के दिलों पर चोट हो खुदावंदा और जिंदगियां तब्दील हो, ताकि लोग इस कलाम को सुनकर, इन बातों को सुनकर अनसुना ना करें, बल्कि ये इनके दिलों और जिंदगियों की तब्दीली का सबब बने। मैं तमाम देखने वालों के लिए बड़ी सलामती और बड़ी बरकत चाहता हूँ और इस पूरी टीम के लिए बड़ी सलामती और बड़ी बरकत चाहता हूँ। खुदावंद फैमिलीज के लिए हम बड़ी सलामती चाहते हैं, तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें खुदावंदा। इनके बच्चों के लिए खुदावंदा तेरा डर और तेरा खौफ यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। अब आप हम सारे सेशन में और सारे प्रोग्राम में खुदा तूने हमारी बड़ी रहनुमाई की, हमें गाइड किया, लीड किया, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अब आप खुदा यीशु मसीह के कादिर जलाली बुजुर्ग बालातर नाम में दुआ मांगते और ईमान से पा लेते हैं। आमीन। मेरा ईमान है कि बहुत सारे व्यूवर्स ने आपकी दोनों की लाइफ एक्सपीरियंस और आपकी खिदमत से बहुत बरकत पाई होगी। हमारे प्रोग्राम को इसी तरह लाइक करें और शेयर करें और बहुत सारे अपने कमेंट्स भी दें, ताकि हम आने वाले वक्त में बहुत सारे नए गेस्ट को आपके सामने लेकर आएँ और वो भी आपकी बरकत का बाइस बने। देखते रहिए प्रोग्राम में और मेरा घराना एवरी वीकेंड ऑन फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।